गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर लेकर आए पैथोलॉजी के लिए एक नई इन्फॉर्मेशन, नए टॉपिक के साथ। जर्नल पैथोलॉजी को कुछ कीवर्ड्स के अंदर ही ख़त्म कर देना, मतलब बच्चों को लग रहा है कि यार पैथोलॉजी बहुत ज़्यादा टफ हो रखी है, हमें पढ़ने में नहीं आ रही है, हमारा क्या होगा। फोर्थ सेमेस्टर के अंदर ईयर बैक वैसे लगती है, तो बच्चों को सबसे ज़्यादा डर ही इसी चीज़ का है, फार्मा, पैथोलॉजी और जेनेटिक का। तो इसीलिए आज हम जर्नल पैथोलॉजी को कंप्लीट करते हैं कुछ शॉर्ट नोट्स के थ्रू ही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फ्लामेशन, जिसे बोलते हैं सूजन। इन्फ्लामेशन इज़ अ बॉडी रिस्पॉन्स दैट इंजरी और इन्फेक्शन। जो इन्फ्लामेशन होता है वो क्या होता है, एक बॉडी रिस्पॉन्स होता है और एक इंजरी और इन्फेक्शन होता है दैट हेल्प टू रिमूव द स्टिमुलाई एंड स्टार्ट हीलिंग। जो क्या करता है, रिमूव करता है हार्मफुल स्टिमुलाई को और स्टार्ट करता है किसको, हीलिंग को। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसके टाइप्स की। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है शॉर्ट टर्म के लिए, क्रोनिक होता है लॉन्ग टर्म के लिए, परसिस्टेंट जो होता है। अब मैं बात करता हूँ इसके साइंस की। साइन और सिम्टम्स के अंदर इसके अंदर क्या क्या आते हैं, रेडनेस आती है, स्वेलिंग आती है, हीट आता है, पेन आता है और लॉस ऑफ फंक्शन आते हैं। सेल फंक्शन का लॉस हो जाना इन्फ्लामेशन के अंदर आता है। अब मैं बात करता हूँ इसके कोजेज़ की कि कोजेज़ के अंदर क्या क्या आते हैं। तो कोजेज़ की अगर मैं बात करूँ तो इन्फेक्शन आएगा, ट्रॉमा होगा, केमिकल होगा, एलर्जीज़ होगी। ट्रॉमा के अंदर इंजरीज हो जाएंगे, हेड इंजरी हो जाएगी और फ्रैक्चर वगैरह ऐसी कंडीशंस के कारण हो जाएंगी। ये हम ख़त्म किया हमने इन्फ्लामेशन। वेरी शॉर्ट एंड स्वीट पोजिशनिंग कंडीशन में हम इन्फ्लामेशन को ख़त्म कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टिश्यू का क्षय होना, मतलब उसका धीमे धीमे डैमेज होने की वजह से। जैसे आपने देखा हो कि कोई सॉइल है, सॉइल इरोजन आपने सुना हो, मृदा अपरदन। जैसे किसी पर्टिकुलर बाउंड्री से उसकी मिट्टी का ढह जाना, उसका अपरदन हो जाना, उसका कटाव हो जाना, वही होता है टिश्यू नेक्रोसिस, या नेक्रोसिस बोल सकते हैं इसको। नेक्रोसिस इज द डेथ ऑफ बॉडी टिश्यू ड्यू टू द लैक ऑफ ब्लड सप्लाई और इंजरी। एंड इसके टाइप्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो टाइप्स आता है कोगुलेटिव, लिक्विफाइटिव। कोजेज उसके क्या क्या होंगे, केसेस है, फैट है और फाइब्रोनॉइड है। ठीक है, इट इज़ ए इरिवर्सिबल एंड लीड टू टिश्यू डिस्ट्रक्शन। जो क्या करता है, लीड करता है किसके, टिश्यू के डिस्ट्रक्शन को। अगला पॉइंट बात करते हैं हम गैंग्रीन। गैंग्रीन इज ए टाइप ऑफ नेक्रोसिस विद ए डिके ड्यू टू द इन्फेक्शन और लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। एंड टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो टाइप्स में ड्राई गैंग्रीन जिसके अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं होता, वेट गैंग्रीन इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है, गैस गैंग्रीन कोज्ड बाय द बैक्टीरिया लाइक क्लोस्ट्रीडियम, कॉमन इन लिमिट्स एंड इनस्टिम्स। जो लिम्स है और इंटेस्टाइन है, लिम्स एंड इंटेस्टाइन के अंदर कॉमन होती है गैंग्रीन। अब बात करते हैं हम वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग ऑलवेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एमएसएन के अंदर, तो मोस्ट ऑफ इफेक्टिव क्वेश्चन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एमएसएन, इसके अंदर वुंड हीलिंग इज ए मोस्ट इफेक्टिव और ऑल टाइम रिपीटेबल क्वेश्चन होता है। वुंड हीलिंग का मतलब होता है, हीलिंग का मतलब भरना और वुंड का मतलब होता है घाव। वुंड हीलिंग इज ए प्रोसेस ऑफ टिश्यू रिपेयर आफ्टर इंजरी। फेजेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली फेज आती है इन्फ्लामेशन, फिर आती है प्रोलिफरेशन, फिर आती है मैचुरेशन। हीलिंग्स के अगर मैं टाइप्स के अगर मैं बात करूं तो टाइप ऑफ हीलिंग, प्राइमरी हीलिंग जो क्लीन वुंड होता है, सेकेंडरी हीलिंग इन्फेक्टेड और लार्ज वुंड होता है। फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो फैक्टर्स के अंदर बात कर दूं
तो न्यूट्रिशनल फैक्टर, ब्लड सप्लाई और इन्फेक्शन फैक्टर होते हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं हम नियोप्लेजिया। नियोप्लेजिया मीन न्यू एंड अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द सेल, मतलब सेल के अंदर ग्रोथ का होना, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ का होना ही क्या होता है, नियोप्लेजिया होता है। अब मैं बात करूं नियोप्लेजिया के टाइप की, तो बिनाइन और मैलिग्नेंट 2 टाइप्स के होते हैं। बिनाइन इज ए नॉन कैंसरियस नियोप्लेजिया एंड मैलिग्नेंट इज ए कैंसरियस नियोप्लेजिया। मैलिग्नेंट ट्यूमर ग्रोथ फास्ट करता है क्योंकि इसके अंदर मैलिग्नेंसी कंडीशन होती है। मैलिग्नेंस नियोप्लाज्मिक मैलिग्नेंसी कंडीशन is a subdivided type of the cell to spread one by one another cell is caused by cancer. Is malignant tumor grow fast in wet tissue and can spread metastasis. Metastasis की कंडीशन होती है, metastasis होता है कि एक पर्टिकुलर सेल पूरे होल ओवर सेल को अफेक्ट कर देती है। डिवाइडिंग कैपेसिटी इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। अब मैं बात करता हूँ अगले टॉपिक थ्रोम्बोसिस के बारे में। फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट इन द वेसल्स इज causes is injury, slow blood flow and hypercoagulability, जिसे बोलते हैं। अब आते हैं हम अगले टॉपिक एम्बोलिज्म के बारे में। एक क्लॉट और पार्टिकल दैट ट्रेवल इन द ब्लड एंड ब्लॉकेज ए वेसल्स। टाइप्स ऑफ अगर मैं बात करूं एम्बोलिज्म की, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, फैट एम्बोलिज्म है और एयर एम्बोलिज्म है। अब बात करते हैं हम ट्रांसड्यूटेट की, जिसके अंदर क्लियर फ्लूइड दैट अक्यूमुलेट इन द टिश्यू और कैविटीज। साफ द्रव क्या बोलते हैं। सीन इन द नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन लाइक एज एडिया, हार्ट फेल्योर और नो इन्फेक्शन इन्वॉल्व। इसके अंदर कोई इन्फेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता। एक्सुडेट जो होता है वो होता है विस्कस फ्लूइड, जिसमें क्लाउडी फ्लूइड होता है। लो प्रोटीन ड्यू टू द इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन कोजेज द निमोनिया, टीबी एंड लंग्स एब्सेस या लिवर एब्सेस की वजह से हो सकता है। इन सिटू कार्सिनोमा स्थानीय के अपनी जगह, मतलब इन सिटू का मतलब होता है पर्टिकुलर लोकलाइज पोजीशन के अंदर जो कार्सिनोमा प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं इन सिटू कार्सिनोमा। अर्ली कार्सिनोमा इज सेल स्टे इन द ओरिजिनल प्लेस, नो स्प्रेड अदर रीजन एंड सर्वाइकल इन सिटू कार्सिनोमा क्यूरेबल और इफ ट्रीटेड अर्ली, क्योंकि बिकॉज एक पर्टिकुलर लोकेशन पर हो रहा है तो हम उसको क्योर कर सकते हैं। DCIS ब्रेस्ट कैंसर, डक्टल कार्सिनोमा, ठीक है। बिनाइन ट्यूमर स्लो, नो स्प्रेड, नो हार्मफुल एंड लिम्फोमा इज अ फैट टिश्यू ट्यूमर। लिम्फोमा क्या होता है, लिम्फोमा ब्रिनाइन ट्यूमर होता है। बिनाइन ट्यूमर मतलब होता है कि कोई नॉन, इस तरीके से इसको हम नॉन कैंसर के रूप में ले सकते हैं कि कोई कैंसर नहीं होता, मगर किसी एक पर्टिकुलर जगह सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ये स्प्रेड नहीं करता है, फैट टिश्यू ट्यूमर होता है। अब बात करते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, फास्ट एंड स्प्रेड डेंजरस इज ए कार्सिनोमा, सार्कोमा। कार्सिनोमा इज ए एपिथेलियल कैंसर and sarcoma is a connective tissue cancer. Benign is a safe, malignant is a cancerous of life threatening condition. सेल इंजरी की अगर मैं बात करूं तो डैमेज टू द सेल ड्यू टू द स्ट्रेस और हार्मफुल एजेंट्स। कोजेज क्या क्या हो सकते हैं सेल इंजरी के। सबसे पहला कोजेज होगा हाइपोक्सिया, टॉक्सिन, इन्फेक्शन, फिजिकल इंजरी जैसे बर्न, ट्रॉमा। एंड टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो रिवर्सिबल इंजरी की, तो सेल कैन रिकवर एंड इरिवर्सिबल इंजरी जो सेल डाई हो जाती है, लीड टू द नेक्रोसिस एंड एफेट। अब मैं बात करता हूँ सेल एडेप्शन की, जिसमें सेल एडजस्ट टू स्ट्रेस या चेंज इन द इट्स एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग सेल अपने आप को चेंज करती है। अब मैं बात करता हूँ इसके अंदर टाइप्स में हाइपरट्रॉफी, साइज का बढ़ जाना, हाइपरप्लेजिया, नंबर का बढ़ जाना। आप याद रखिएगा ट्रॉफी का मतलब बड़ी होती है। एक मैं आपको कंडीशन बताता हूँ, कभी कभी आप भूल जाओगे, तो मैं आपको एक सबसे ऐसी चीज़ बताता हूँ कि ट्रॉफी
ट्रॉफी का मतलब बड़ा, मतलब सेल बढ़ रही है। प्लेजिया, एजिया, प्लेजिया मतलब नंबर, समझ रहे हो आप। एट्रोफी साइज का कम हो जाना। मेटाप्लेजिया चेंज इन द टाइप ऑफ द सेल, एग्जाम्पल इसके मसल ग्रोथ और फ्रॉम एक्सरसाइज, एग्जाम्पल इसके यूटेरस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, एंड एट्रोफी का मतलब एट्रोफी के एग्जाम्पल होंगे मसल लेस ड्यूरिंग द बेड रेस्ट। एंड मेटाप्लेजिया का क्या होगा, मेटाप्लेजिया का होगा मेटाप्लेजिया का जो सबसे बड़ा वो होगा स्मोकर्स के लिए, लंग्स स्मोकर्स के लिए। अब हम बात करते हैं हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक शॉक की। इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो टू द ऑर्गन is a types of hypovolemic shock due to the blood loss and dehydration, cardiogenic shock due to the heart pump failure, and septic shock due to the severe infection, anaphylactic shock due to the allergic reticulocyte, and hemolytic anaphylactic shock is due to the allergic reaction. एंड साइन क्या क्या हैं इसके, लो बीपी है, फास्ट हार्ट रेट होगी, कोल्ड एंड कामी स्किन होगी, कोल्ड के लिए सेंसिटिव हो जाएगा, कन्फ्यूजन होगा, अनकॉन्शियसनेस आएगी। अब मैं बात करता हूँ अगला टॉपिक हमारा इडीमा, स्वेलिंग ड्यू टू द फ्लूइड बिल्डअप इन द टिश्यू कोजेज इज अ प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, प्रोटीन डिक्रीज हो जाएगा, इन्फ्लामेशन और सिंपैथेटिक ब्लॉकेज। टाइप्स की अगर मैं बात करूँ इसमें कि इसके अंदर टाइप्स क्या क्या होंगे, टाइप्स होंगे पिटिंग इडीमा आएगी। पिटिंग इडीमा का मतलब होता है फेस, लेग्स और जो अंडर आर्म्स होते हैं और जो लोअर लेग्स है इनके अंदर जो छिपी हुई इडीमा होती है जिसको हम देख नहीं सकते, मतलब एक तरीके से अनविजिबल, जो हमें उसका महसूस तो हो मगर सामने वाले को नहीं हो, पिटिंग इडीमा होता है। जो मेरस्मस और क्वाशियोर्कर जो होते हैं, जिसके अंदर क्वाशियोर्कर होता है उसके अंदर पिटिंग इडीमा प्रेजेंट होती है। नॉन पिटिंग इडीमा, नॉन डिफॉर्म फॉर्म, डिटेंट फॉर्म। अब बात करते हैं कॉमन इडीमा इज अ हार्ट फेलियर। कॉमन इसके जो वो होंगे वो हार्ट फेलियर होगा, किडनी डिजीजेज होंगी और प्रेगनेंसी होंगी। तो मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि इस फ्लो चार्ट का मीन्स यही है कि हमने इसके अंदर पूरी जर्नल पैथोलॉजी कंप्लीट कर दी है। आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, मैंने वैसे तो डिस्क्राइब कर दिया है, फिर भी आप एक अच्छे तरीके से पढ़िएगा और आपकी जनरल पैथोलॉजी यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। पैथोलॉजी इज़ नॉट टफ, आप बहुत अच्छे से पेपर कर पाओगे अगर आप यहाँ से पढ़ के जाओगे। और प्लीज़ गाइज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जिस भी बच्चे के पास ये वीडियो नहीं पहुँच पा रही है उसके पास पहुँचे और उसको एग्ज़ाम में हेल्प मिले, क्योंकि बहुत कम दिन बच गए हैं।